नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियां में आप सभी का स्वागत है। हम एक नई सीरीज भगवत गीता की आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसमें भगवत गीता के सभी श्लोकों का हिंदी में समीक्षा सहित वर्णन करेंगे। अध्याय 3 श्लोक 16। जो पुरुष यहाँ इस प्रकार प्रवर्तित हुए चक्र का अनुवर्तन नहीं करता है, हे पार्थ, इंद्रियों में रमने वाला वह पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। खनिज, वनस्पति एवं पशु जगत के समस्त सदस्य अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से ही यज्ञ भावना का पालन करते हुए प्रकृति में प्रवर्तित कर्म चक्र के निर्विघ्न चलने में अपना योगदान देते हैं। केवल मनुष्य को ही यह स्वतंत्रता है कि चाहे तो वह इसका पालन करे अथवा विरोध। जब तक किसी पीढ़ी के अधिक से अधिक लोग सामंजस्य के नियम के अनुसार जीवन जीते हैं, तब तक उतनी ही अधिक मात्रा में वे सुख समृद्धि से संपन्न होकर रहते हैं। ऐसे काल को ही सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का स्वर्ण युग कहा जाता है। परंतु सभी मनुष्यों के लिए सदैव यह संभव नहीं होता कि वे सनातन नियम का दृढ़ता पूर्वक पालन कर सकें। इतिहास के किसी किसी काल में मनुष्य इस नियम के विरुद्ध खड़ा हो जाता है और तब जीवन में शांति और विकास का राज्य बिखरता हुआ अंत में मात्र खंडहर रह जाता है। ऐसे तिमिराच्छन्न युग निराशा और अशांति, युद्ध और महामारी, बाढ़ और अकाल से प्रताड़ित और त्रस्त युग होते हैं। स्वाभाविक ही मन में यह प्रश्न उठता है कि सुख शांति का उज्जवल दिवस अस्त होकर जगत में निराशा और अविवेक की अंधकारपूर्ण रात्रि आने का क्या कारण है। इसका उत्तर गीता में दिया गया हुआ है। व्यक्तियों से समाज बनता है। किसी समाज की उपलब्धियों के कारण हम उसे कितना ही गौरवान्वित करें, फिर भी समाज के निर्माता व्यक्तियों के व्यक्तिगत योगदान की अवहेलना नहीं की जा सकती। व्यक्तियों के योग्य होने पर समाज सरलता से आगे बढ़ता है, परंतु इकाई रूप व्यक्तियों का त्रुटिपूर्ण संगठन होने पर संपूर्ण समाज रूपी महल ही ढह जाता है। मनुष्य का विनाशकारी जीवन प्रारंभ होता है उसके अत्यधिक इंद्रियों के विषय में रमने से। देह को ही अपना स्वरूप समझकर उसके पोषण एवं सुख सुविधाओं का ध्यान रखने में ही वे व्यस्त हो जाते हैं। अत्यधिक देहासक्ति के कारण वे पशुवत विषयोपभोग के अतिरिक्त जीवन का अन्य श्रेष्ठ लक्ष्य ही नहीं जानते और इसलिए उच्च जीवन जीने के मार्ग के ज्ञान की भी उन्हें कोई आवश्यकता अनुभव नहीं होती। ऐसे युग में कोई भी व्यक्ति यज्ञ की भावना से कर्म करने में प्रवृत्त नहीं होता, जिसके बिना उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पर्याप्त नहीं बनती, जिससे कि उत्पादन क्षमता अर्थात देव आनंददायक पोषक वस्तुओं अन्न के रूप में प्रकट हो सके। विषयों के भोगियों को यह इंद्रियां रामा कहा गया, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने ही भोग की चिंता करता है और अनजाने ही विश्व के कर्म चक्र में घर्षण उत्पन्न करता है। इन लोगों का जीवन पापपूर्ण माना गया है और गीता का कथन है वे व्यर्थ ही जीते हैं। अब एक प्रश्न है, क्या इस प्रकार प्रवर्तित चक्र का पालन सबको अनिवार्य है अथवा केवल उसके लिए जिसे ज्ञान योग में अभी निष्ठा प्राप्त नहीं हुई? उत्तर में भगवान कहते हैं, दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।